इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे 2 राज्यों की पुलिस के बीच क्यों हो गई खूनी झड़प, दिल्ली में आज ममता का क्या है सियासी प्लान और कर्नाटक के सीएम पद की रेस में कौन है सबसे आगे। लेकिन सबसे पहले बात पानी से परेशान राजधानी दिल्ली की। इस वक्त की बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली की सड़कें पानी में डूबने लगी हैं, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है और दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में बारिश की वजह से सड़कों पर गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार से चल रही हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही 2 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट यहां जारी किया था और आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। सड़कों पर ऐसा सैलाब आ गया है कि बस के अंदर पानी तक घुस गया है। ये एयरपोर्ट रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, बस में यात्री बैठे हुए हैं और बस के अंदर बारिश का पानी घुस गया है और ये जो यात्री बस के अंदर बैठे थे ये अपने दफ्तर जाने के लिए निकले थे। एयरपोर्ट रोड की तस्वीरें देखिए, सड़कें जो हैं पानी में डूब चुकी हैं। बसें जो सड़कों के ऊपर चल रही थी उनके अंदर तक पानी भर गया है और बसों में यात्री सवार हैं। ये बस के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, यात्री बस में कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं और बस पानी में डूबी हुई है। यात्रियों के पैर पानी में बस के अंदर डूबे हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही 2 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया था। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, सड़कों पर सैलाब आ गया है। आप देखिए, लोग सड़कों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पैर भी पानी में डूबे हुए हैं। कुछ लोग सड़क में गिर भी गए। एक महिला आपको तस्वीर में दिख रही है, वो आगे जा रही थी, सड़क में पूरा पानी भरा हुआ था और अचानक वो नीचे गिर गई। एयरपोर्ट रोड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये एक और इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो सड़क है वो पानी से भरी हुई है क्योंकि लगातार सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई राजधानी दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है। और ये महिला भी शायद अपने गंतव्य की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी और बारिश में इनका पैर फिसल गया और ये नीचे गिर गई। सड़कें इतनी डूब गई हैं कि हादसे तक होने लगे हैं। आईटीओ रोड की तस्वीर, सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि एक महिला पानी में गिर गई। आईटीओ के पास ऐसा जाम लग गया कि गाड़ियां भी यहां पर फंस गई हैं। दिल्ली में घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी है। इस वक्त हम आईटीओ पर हैं और आईटीओ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। बारिश के बाद की ये तस्वीरें हैं, सुबह का वक्त है और यहाँ पर ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग की ज़बरदस्त समस्या देखने को मिल रही है। पूरी दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या है और आईटीओ की तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। आईटीओ की इस सड़क की तस्वीरें देखें, घुटनों तक यहाँ पर पानी भर गया है और ये हालत है दिल्ली की आईटीओ जो कि बहुत ही व्यस्तम सड़क है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस मुख्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय था, उसके सामने की ये तस्वीर है और यहाँ पर ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। गाड़ियाँ रेंगती हुई नज़र आ रही है, गाड़ियाँ आधी आधी डूबी नज़र आ रही है और सुबह से जिस तरह से बारिश हो रही है और ये बारिश फ़िलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक 2 घंटे से ज़्यादा की बारिश हो चुकी है और दिल्ली का ये आलम है कि दिल्ली के सभी चौक चौराहे पूरी तरह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम है और जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिंटो रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या के कारण जो वहाँ पर कर्मचारी तैनात थे उन्होंने पानी निकासी की कोशिश ज़रूर की, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। और ये आईटीओ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आईटीओ पर भी ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग है और बारिश इसी तरह जारी रही तो दिन भर आप इसी तरह की वाटर लॉगिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि सुबह का वक्त है, ट्रैफिक अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़नी शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ की सड़क आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ट्रैफिक, ज़बरदस्त ट्रैफिक है बारिश की वजह से, चूँकि मिंटो रोड ब्रिज बंद कर दिया गया है और वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि अगर गाड़ियाँ वहाँ से गुजरे कहीं पानी में न फंस जाए, इसलिए एहतियातन मिंटो रोड को बंद किया गया है और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है।
जिसकी वजह से ये ट्रैफिक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश इसी तरह से आज दिन भर होती रहेगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से गर्मी की समस्या से लोग जूझ रहे थे, उससे लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ सैयद नज़ीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। आईटीओ की तस्वीरें आपने देखी। दिल्ली में बारिश को शुरू हुए अभी 2 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ है और हालात बेकाबू होने लगे हैं। ये दिल्ली के प्रगति मैदान के पास की सड़क है। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए हैं, सड़क कहीं नजर नहीं आ रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। तो प्रगति मैदान के पास की सड़क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑटो चल रहे हैं, ऑटो के तीनों पहिए सड़क में जो पानी भरा हुआ है उसमें डूबे हुए हैं। देखिए कार आ रही है, कार के पहिए भी पानी में डूबे हुए हैं और लोगों को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है क्योंकि नेचुरली गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। इंडिया गेट के आसपास की सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। विजय चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों का हाल देखिए और अंदाजा लगाइए कि ऑफिस जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि गाड़ियां फंसने लगी हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि कई इलाकों में पानी में फंसकर बीच सड़क पर गाड़ियां तक खराब हो गई हैं। और ये मथुरा रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर कितना सड़क में पानी भरा हुआ है। बड़ी बड़ी बसेस चल रही हैं लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है क्योंकि हर कोई सावधानी के साथ अब आगे बढ़ रहा है। एक तो सड़क में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, फिर व्हीकल बहुत हैवी है। ऐसे में कोशिश यही है कि धीरे धीरे बस को आगे ले जाया जाए और सुरक्षित रास्ते पर पहुंचा जाए। हालांकि सुबह का वक्त है, 2 घंटे से ज्यादा भी हुआ नहीं है बारिश को और अंधेरा छाने लगा है और यही कारण है कि बसों ने अपनी हेडलाइट्स ऑन कर ली हैं। बारिश की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कर्नाटक के नए सीएम पर बीजेपी का मंथन। बारिश से लगातार सड़कों में पानी भर रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आईटीओ पर देखिए किस तरीके से लगातार बारिश के कारण लंबा जाम लग गया। सारी गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर ही खड़ी हो गई हैं। मथुरा रोड की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पानी इतना ऊपर आ गया है कि लो फ्लोर बस के अंदर तक चला गया। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश और जगह जगह पानी का जमावड़ा। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ पर हैं और आईटीओ की तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो चुकी है। आप सड़क का हाल देख सकते हैं। ये विकास मार्ग है, ना सड़क का पता है ना फुटपाथ का पता है। घुटनों तक यहाँ पानी जमा है और घंटों से बारिश हो रही है। सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके बाद एक तरफ तो पूरी तरह से पानी जमा हो चुका है और यहाँ पर वाटर लॉगिंग की ज़बरदस्त समस्या देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ ट्रैफिक जैम की समस्या देखने को मिल रही है। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग अगर यहाँ से पैदल गुजरना चाहते हैं या गाड़ियों से गुजरना चाहते हैं तो आप देखिए गाड़ियाँ आधी आधी डूबी नज़र आ रही है। हालांकि जो आईटीओ चौराहा है पूरी तरह से जाम हो चुका है। लगातार बारिश के बाद मिंटो रोड को बंद किया गया है। वहाँ पर ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही थी जिसके बाद वहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया ताकि कोई गाड़ी वाटर लॉगिंग में ना फंस सके। और तस्वीरें आपको हैरान करेंगी। ये आईटीओ चौराहे की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ज़बरदस्त ट्रैफिक देखने को मिल रही है और दूसरी सड़क पर घुटनों तक पानी जमा है। गाड़ियाँ आधी आधी डूबी नज़र आ रही है। जिस तरह से सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है उसके बाद दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या और ट्रैफिक जैम की समस्या देखने को मिल रही है। यही हाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों का है और आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे जहाँ पर कोई गाड़ियाँ, चूँकि वाटर लॉगिंग ज़बरदस्त है इसीलिए गाड़ियाँ गुजर रही है, ऑटो गुजर रही है तो बिल्कुल साइड से गुजर रही है और दिन भर बारिश इसी तरह होती रहेगी ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी लोग परेशान थे और उसके बाद ये बारिश ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे रही है, लेकिन जिस तरह की वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है उससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें ज़रूर हो रही है। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ सैयद नज़ीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों में क्यों हुआ महासंग्राम, पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, असम और मिजोरम के बॉर्डर पर दोनों राज्यों के बीच हुई गोलाबारी पर सियासत अब तेज हो गई है। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक ने इस मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे हैं। सीमा विवाद को लेकर हुई इस गोलीबारी में असम के 5 पुलिस वालों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल होने वालों में असम के कछार जिले के एसपी भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने हिंसा का वीडियो पोस्ट किया है और ट्विटर पर लिखा, जो लोग हिंसा में मरे उनके घर वालों के लिए मेरी संवेदना। आशा करता हूं घायल जल्द ठीक हो जाएंगे। लोगों के जीवन में नफरत और अविश्वास बोकर गृहमंत्री ने एक बार फिर देश को विफल किया है। भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। तो राहुल गांधी द्वारा ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों के जीवन में नफरत और अविश्वास बोकर गृहमंत्री ने एक बार फिर से देश को विफल किया है। हिंसक झड़प को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी गृहमंत्री को घेरा है। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है, मिजोरम असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बड़ी कि असम के पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई लोग घायल हो गए। 24-25 जुलाई की ये बात है। गृहमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का दौरा किया था जहां उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। अमित शाह के दौरे के फौरन बाद इतनी बड़ी घटना यहां कैसे घटी? आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। जमीन के टुकड़े को लेकर असम और मिजोरम में मानो संग्राम हो गया। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर पहले जनता भिड़ी और फिर पुलिस भिड़ गई। गोली मिजोरम की तरफ से चली और नतीजे में असम के 5 पुलिस वालों की जान चली गई। 60 पुलिस वाले लहूलुहान हो गए। असम के कछार जिले के एसपी वैभव निम्बालकर चंद्राकर भी घायल हैं। उनके पैर में गोली लगी है और वो आईसीयू में हैं। जब असम के पुलिस वालों ने सिलचर में अपने साथियों को इस हाल में पाया तो आंखों से आंसू निकल गए। असम और मिजोरम पुलिस के बीच खूनी झड़प और गोलीबारी की ये पूरी घटना असम के कछार जिले में लैलापुर वैरेंगते बॉर्डर पर हुई। लैलापुर असम की सीमा में कछार जिले में पड़ता है और वैरेंगते मिजोरम के कोलासिब जिले में पड़ता है। असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर का विवाद करीब 49 साल पुराना है, लेकिन पिछले दिनों जब असम की पुलिस ने इस जगह पर अतिक्रमण हटाया तो इस विवाद ने नया रूप ले लिया। देश का शायद ये पहला केस होगा जब 2 राज्यों की पुलिस इस कदर आमने सामने हो गई। इस महाभारत में दोनों राज्यों की जनता भी भागीदार थी। जनता एक दूसरे पर लाठियां भाज रही थी, एक दूसरे पर पत्थर चलाए जा रहे थे। फिर मिजोरम की तरफ से आंसू गैस के गोले चले, बाद में बंदूक से फायरिंग होने लगी। एलएमजी का इस्तेमाल अपने ही देश के पुलिस वालों पर किया गया। यह हाल तब है जब गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रात को कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस बात के पुख्ता सबूत है कि मिजोरम पुलिस ने असम पुलिस के जवानों पर लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मंशा को दर्शाता है। हमारे काछाड़ेर एसपी पुलिस सुपार महाशय उनिও गुरुतर जखम হয়ে আছেন। ধলাইয়ের ওসি উনিও জখম হয়েছেন। ওনার জখম আছে গুরুতর নয় অবশ্য, কিন্তু মেডিকেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাদের পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হয়তো 2-1 রাত্রে অপারেশনের প্রয়োজন পড়তে পারে। মেডিকেল কলেজ প্রশাসন এটার জন্য ব্যবস্থা করে। এখন সন্ধ্যার পর থেকে অবস্থা কিছু নিয়ন্ত্রণে আছে, যেটা আমি এখন এডিশনাল এসপির কাছ থেকে আমরা শুনতে পেরেছি। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা মহাশয়কে মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়েছেন, উনি 1 ঘন্টার মধ্যে এখানে এসে পৌঁছবেন। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वीडियो भी शेयर किए। इस वीडियो में लोग मिजोरम पुलिस के जवानों से हाथ मिला रहे हैं, तालियां पीटी जा रही हैं, पुलिस के जयकारे लग रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, असम के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या और कई को घायल करने के बाद मिजोरम पुलिस और गुंडे ऐसे जश्न मना रहे हैं, दुखद और भयावह। देर रात असम सरकार ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया। इस स्टेटमेंट में कहा गया कि पुराने समझौतों को तोड़ते हुए मिजोरम असम के रांगती बस्ती की तरफ रोड बना रहा है। साथ ही हिलॉक इलाके में सीआरपीएफ कैंप के सामने मिजोरम नया आर्म्ड कैंप भी तैयार कर रहा है। इन मामलों को सुलझाने के लिए आईजीपी, डीआईजी,
डीसी कछार, एसपी कछार और डीएफओ कछार इलाके में गए और मिजोरम के अफसरों से पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा, लेकिन उन्हें घेर लिया गया और मिजोरम पुलिस के समर्थन से बदमाशों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। आक्रामक भीड़ हथियारों का प्रदर्शन कर रही थी। असम के अफसरों पर भीड़ ने पत्थरों से हमला किया और 3 गाड़ियां तोड़ दी। शाम को 4:30 बजे एसपी कोलासिब ने असम के अफसरों से बात की, लेकिन इस दौरान मिजोरम पुलिस ने ऑटोमेटिक वेपन से असम के अफसरों और जनता पर फायरिंग कर दी। असम में बीजेपी की सरकार है, मिजोरम में बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। जब बॉर्डर पर लाशें बिछी तो दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी ट्विटर पर फरियाद की। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया और लिखा, अमित शाह जी कृपया इस मसले पर ध्यान दें, ये सब जल्द बंद होना चाहिए। The Assam police also damaged several vehicles. These unarmed civilians were assaulted by Assam police by lathi charging them and firing tear gas, thereby causing injury to several civilians. इसके जवाब में हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा, जोरमथंगा जी आप ये जांच क्यों नहीं करवा लेते कि मिजोरम की तरफ से लोग हाथों में लाठियां लेकर हिंसा क्यों भड़का रहे हैं। हम आम नागरिकों से कानून को हाथ में न लेने की अपील करते हैं ताकि सरकारें शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर सकें। जमीन से लेकर ट्विटर पर लड़ी गई वॉर में गृह मंत्री ने संज्ञान लिया। अमित शाह ने असम और मिजोरम दोनों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और विवादित जगह पर शांति बनाए रखने और सौहार्दपूर्ण समझौते की अपील की। हालांकि असम मिजोरम बॉर्डर पर टेंशन अब भी है। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी हाईकमान 2 ऑब्जर्वर्स बेंगलुरु भेज रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कर्नाटक के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह आज शाम बेंगलुरु जाएंगे। दोनों ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में पार्टी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए सीएम को चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी लिंगायत समुदाय के नेता को ही नया मुख्यमंत्री बनाएगी। कई दिनों की सियासी खींचतान के बाद कल बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी के तौर पर 3 नामों की जो चर्चा है वो लगातार चल रही है। ये तीनों लिंगायत समुदाय से ही हैं। बसवराज बोम्मई, मुरुगेश निरांगनी और लक्ष्मण साध्वी, ये 3 ऐसे नाम हैं जो सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। 2 पर्यवेक्षकों को बीजेपी के द्वारा बेंगलुरु भेज दिया गया है और अब उन्हीं की अगुवाई में नए मुख्यमंत्री का चयन होगा और उसके बाद जल्द ही वो नाम सामने आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जो बातें सामने आ भी रही हैं कि बीजेपी लिंगायत समुदाय से ही किसी को नया मुख्यमंत्री बनाएगी। तो 3 नामों की चर्चा लगातार चल रही है और ये तीनों लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। बसवराज बोम्मई, मुरुगेश निरानी और लक्ष्मण सावदी, ये 3 नाम जो सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि सीएम पद किसे मिलता है। और तो 3 नामों के बारे में हमने आपको बताया, कौन सबसे आगे रेस में चल रहा है ये भी आपको बताया। फिलहाल नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।